गाजा पट्टी वो इलाका जो पिछले एक साल से लगातार युद्ध की आग में झुलस रहा है। यहाँ हर दिन धमाकों की आवाज़ गूंजती है, हर रात गोलियों और मिसाइल की बरसात होती है। और अब इजराइल की ताज़ा धमकी के बाद हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोग रातों रात अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। जी हाँ दोस्तों, खबर है कि सिर्फ एक रात में करीब 20,000 लोग गाजा से पलायन कर गए। इजराइल सेना ने पिछले हफ्ते गाजा के उत्तरी हिस्से और सीमा से लगे इलाकों में बड़े ऑपरेशन को चेतावनी दी। कहा गया कि अगर इन इलाकों से लोग नहीं हटे तो उन्हें खतरे का सामना करना पड़ेगा। इस चेतावनी का असर साफ दिखाई दिया। लोग टैंकों, कार, मोटरसाइकिल और यहाँ तक कि पैदल ही अपने घर छोड़कर निकल पड़े। ज़्यादातर परिवारों ने जो कुछ साथ ले जा सके वही उठाया और निकल लिए। महिलाओं और बच्चों में सबसे ज़्यादा घबराहट देखी गई। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पट्टी से महज 24 घंटे में करीब 20,000 लोग दक्षिण की ओर भागे। यह आंकड़ा सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि धमकी के बाद अगले दिनों में ये संख्या और बढ़ सकती है। लोगों ने कहा कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। हमने घर छोड़ दिया क्योंकि हमें लगा कि अगर रुके तो जान नहीं बचेगी। इतने बड़े पैमाने पर पलायन होने से गाजा में मानवीय संकट और गहरा गया है। अस्थायी कैंपों में भीड़ बढ़ गई है। खाने पीने और दवाइयों की भारी कमी हो रही है। कई लोग खुले मैदानों और सड़कों पर ही सोने की मजबूर है। मानवाधिकार संगठन ने कहा कि हालात बेहद गंभीर है और अगर तुरंत मदद नहीं पहुंची तो हालात और बिगड़ सकते हैं। इजराइल सेना का कहना है कि उनका अभियान सिर्फ हमास के ठिकानों के खिलाफ नहीं, लेकिन स्थानीय लोगों को डर है कि हमले की चपेट में निर्दोष लोग भी आ जाएंगे। इजराइल ने ड्रोन और लड़ाकू विमानों से लगातार गाजा के अलग अलग इलाकों में बमबारी की है और यही वजह है कि लोग सुरक्षित इलाकों की तलाश में भाग रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने पलायन पर चिंता जताई और कहा कि गाजा में मानवीय गलियारों की जरूरत है। अमेरिका और यूरोप ने इजराइल से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अरब देशों ने भी गाजा के हालात पर गुस्सा जाहिर किया और कहा कि निर्दोष लोगों को युद्ध का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए। जो लोग गाजा छोड़कर नहीं जा पाए उनकी स्थिति और भी खराब है। बिजली और पानी की किल्लत बढ़ गई है। अस्पताल में जगह नहीं है। रोजमर्रा का सामान भी मिलना मुश्किल हो गया है। कई परिवार कह रहे हैं कि उन्हें डर है, लेकिन उनके पास कहीं और जाने की जगह भी नहीं है। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग ने गाजा को रहने लायक जगह ही नहीं छोड़ा और इजराइल धमकी ने लोगों के डर को और गहरा कर दिया है। सिर्फ एक रात में 20,000 लोगों का पलायन ये साबित करता है कि इस जंग ने वहाँ की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, कब तक निर्दोष लोग इस जंग की कीमत चुकाते रहेंगे। दरअसल गाजा छोड़कर निकलने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। पहले खबर थी कि 20,000 लोग रातों रात अपने घर छोड़कर भाग गए, लेकिन ये जो अपडेट आ रहा है, लेकिन अब हालात और भी गंभीर हो चुके हैं। ये लोग कहाँ जा रहे हैं, इन्हें कहाँ ठहराया जा रहा है और आगे इनकी ज़िंदगी कैसे होगी, यही सब रिपोर्ट अब समझते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोग गाजा के दक्षिणी हिस्से की ओर जा रहे हैं। इजराइल सेना का कहना है कि ये इलाका सुरक्षित जोन है। लोग खान यूनिस और रफा जैसे इलाकों की ओर भाग रहे हैं। मिस्र की सीमा के पास भीड़ बढ़ गई है, क्योंकि बहुत से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद उन्हें बाहर जाने की इजाज़त मिल जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि सीमाएं बंद है और गाजा से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। गाजा के दक्षिणी हिस्से में पहले से ही लाखों विस्थापित लोग रह रहे हैं। अब 20,000 नए लोगों के आने से हालात और बिगड़ गए। कैंप पे जगह नहीं बची। लोग खुले मैदान में, मस्जिद और स्कूल में शरण लेने लगे हैं। पानी और खाने भी भारी कमी है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों का कहना है कि राहत सामग्री गाजा पहुंचाना बेहद मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लगातार बमबारी और नाकेबंदी चल रही है। युद्ध का सबसे बड़ा बोझ मासूम बच्चों और महिलाओं पर पड़ा है। कई बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए हैं। महिलाओं को खाने और दवाइयों की तलाश में घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। स्कूल और अस्पताल को अस्थायी कैंप में बदल दिया गया है। एक स्थानीय महिला ने कहा, हम घर छोड़कर आए, लेकिन अब यहाँ भी सुरक्षित नहीं है। हमारे बच्चों के लिए दूध तक नहीं मिल रहा है। इजराइल सेना का कहना है कि वो सिर्फ हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हमले
सिर्फ आतंकियों पर हो रहे हैं, तो आम लोग इतनी बड़ी संख्या में क्यों भाग रहे हैं? हकीकत यही है कि युद्ध में आम नागरिकों की जीवन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा है कि गाजा में मानवीय गलियारा बनाना बेहद जरूरी है। अमेरिका ने कहा कि इजरायल को नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन साथ ही उसने इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार को भी सही ठहराया। अरब लीग ने भी ये कहा कि गाजा में जो हो रहा है वो युद्ध अपराध जैसा है। कई लोग अब रफा बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं, जो कि मिस्र की सीमा में है, लेकिन मिस्र ने अपने सीमा द्वारा खोलने से ये साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि अगर लाखों लोग गाजा से बाहर आएंगे तो मिस्र पर भारी बोझ पड़ जाएगा। इसी वजह से गाजा छोड़ने वाले लोग फिलहाल फंसे हुए शरणार्थी बन गए हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर युद्ध और लंबा खिंचता है तो गाजा में खाद्य संकट और गहरा जाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ढह सकती है। विस्थापित लोगों की संख्या लाखों में पहुंच सकती है। यानी आने वाले हफ्तों में हालात और भयावह हो सकते हैं। इजरायल की धमकी ने गाजा के लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ एक रात में 20,000 लोग निकल पड़े और अब उनकी जिंदगी अनिश्चितता और संकट से घिरी है। ना घर है, ना सुरक्षा और ना ही भविष्य की कोई गारंटी। लेकिन असली सवाल यही है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सिर्फ बयानबाजी करेगा या वाकई गाजा के निर्दोष लोगों की मदद के लिए कुछ ठोस कदम उठाएगा। गाजा से घर छोड़कर भागने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जैसे कि अपडेट आ रहा है। शुरुआत में 20,000 का आंकड़ा आया था, लेकिन अब यह संख्या और भी ज़्यादा हो चुकी है। सवाल है कि ये लोग अब कहाँ हैं और उनका जीवन किस हालत से बीत रहा है। गाजा छोड़कर जो लोग दक्षिणी हिस्से में पहुंचे हैं, उनकी ज़िंदगी आसान नहीं है। अस्थायी कैंपों में जगह की भारी कमी है। एक तंबू में 10 से 12 परिवार एक साथ रह रहे हैं। साफ पानी और खाने पीने की रोजाना संघर्ष करना पड़ रहा है। एक स्थानीय शरणार्थी ने कहा, हम घर छोड़कर आए ताकि जान बच जाए, लेकिन अब यहाँ भी मौत का खौफ है। खाना नहीं, दवा नहीं, हर वक्त डर है। गाजा के दक्षिणी हिस्से के अस्पताल पर भी दबाव बढ़ गया है। घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई अस्पताल में दवाइयाँ खत्म हो गई है। बिजली की कमी की वजह से वेंटिलेटर और आईसीयू तक प्रभावित हो रहे हैं। विश्व स्थानीय संगठन यानी कि WHO ने कहा कि गाजा की स्वास्थ्य सेवाएं कॉलिंग्स की कगार पर हैं। युद्ध का सबसे खतरनाक असर बच्चों पर दिख रहा है। हजारों बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं। कई बच्चों के पास पढ़ाई की किताबें और खेलने का सामान तक नहीं बचा। मनोवैज्ञानिक तनाव इतना बढ़ गया है कि बच्चे हर धमाके की आवाज़ सुनकर सहज जाते हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि गाजा के बच्चे एक पूरी खोई हुई पीढ़ी बनने की ओर बढ़ रही है। महिलाओं को अब दोहरी मुश्किल झेलनी पड़ रही है। परिवार की देखभाल, बच्चों की सुरक्षा और खाने पीने का इंतजाम, सबकी जिम्मेदारी उन पर है। सुरक्षित जगह पर भी महिलाओं के लिए निजता और सुरक्षा का अभाव है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कहा कि गाजा में महिलाओं की स्थिति बेहद नाजुक है। इजरायल की सेना ने कहा कि उनका अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। वो हमास के ठिकानों को पूरी तरह खत्म करने तक ऑपरेशन जारी रखेंगे। गाजा के कुछ और इलाकों को खाली करने की चेतावनी दी जा चुकी है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में विस्थापितों की संख्या और भी बढ़ सकती है। संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी ने अस्थायी राहत कैंप में खाना और पानी पहुंचाना शुरू किया है। यूरोपीय यूनियन ने और अरब देशों से भी मदद के लिए कुछ ट्रक भेजे गए हैं, लेकिन नाकेबंदी और हमलों की वजह से मदद सीमित है और ज़रूरतों के मुकाबले बहुत कम है। गाजा छोड़ने वाले लोगों की नई जिंदगी दरअसल एक मानवीय त्रासदी की तस्वीर है। ना सुरक्षित घर, ना स्थायी काम, ना बच्चों की पढ़ाई और ना ही स्वास्थ्य सुविधाएं। यानी यह पलायन सिर्फ जिंदगी बचाने तक सीमित है, लेकिन भविष्य अनिश्चित और अंधकारमय है। इजरायल धमकी से बचने के लिए 20,000 लोग गाजा छोड़कर निकले, लेकिन जिस नई जिंदगी में वो पहुंचे हैं वहाँ भी केवल भूख, बीमारी और डर है। युद्ध से भागकर लोग मौत से बच तो गए, लेकिन जिंदगी अब भी सवालों से जुलझा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव इजरायल को मानवीय गलियारा खोलने पर मजबूर करेगा, और क्या गाजा के लोग कभी अपने घर सुरक्षित लौट पाएंगे। गाजा की सड़कों पर आज हर तरफ अफरा तफरी। इजरायल की धमकी और लगातार जारी हवाई हमले में बीच लोग अब केवल अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कल रात की रिपोर्ट के मुताबिक 20,000 से ज़्यादा लोग गाजा छोड़ चुके थे, लेकिन गाजा स्थिति बताती है कि यहाँ संख्या अब और भी बढ़ गई। गाजा के प्रमुख अस्पताल में हालात बिगड़ रहे हैं। बिजली की कमी है, दवाई की कमी है और स्टाफ पर बढ़ता दबाव, ये सब मिलकर एक मानवीय संकट खड़ा कर रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर हालात ऐसे ही हो रहा है तो आने वाले दिनों में घायलों का इलाज करना बेहद मुश्किल हो जाएगा।
सीमा के नज़दीकी इलाकों में हजार लोग डेरा डाले हुए हैं। कई परिवार सिर्फ एक बैग और बच्चों को लेकर निकल पड़े। लोग तंबुओं और खुले मैदान में शरण ले रहे हैं। पानी और खाने की भारी कीमत सामने आ रहा है। इजराइल ने यह साफ कह दिया है कि हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक सुरक्षा खतरा खत्म नहीं होता। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र और कई मानवाधिकार संगठन लगातार अपील कर रहे हैं कि नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए, लेकिन फिलहाल जमीनी स्तर पर राहत की स्थिति बहुत कम नजर आ रही है। गाजा में लोगों की जान बचाने की होड़ अब भी जारी है। हर तरफ बस एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर कब रुकेगा ये सिलसिला।